नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज कारगिल विजय दिवस है। दर्शकों, कारगिल पर विजय यानी कारगिल युद्ध में भारत की विजय और पाकिस्तान की पराजय को आज पूरे 21 साल हो गए। देश भर में विजय दिवस मनाया गया और जगह जगह शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत की सेना के जवानों का साहस और शौर्य की गाथा आज जगह जगह गाई गई। लेकिन आर के माथुर जो एलजी हैं लद्दाख के, उनका जो कार्यक्रम था वो लद्दाख कारगिल में था, जहां पर उनका स्मारक बना हुआ, जहां पर शहीदों का स्मारक बना हुआ है, वहां पर उन्होंने जा करके उनको श्रद्धांजलि दी। आइए देखते हैं। प्रदक्षिणा तो नहीं कर अभी कहाँ पर कहाँ पर मैं नींबू कर क्या कर रहे हैं आजकल? बस ऐसे ये दिन तो सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, जिसमें कि पहली चीज़ तो कि भारत ने विजय पाई, उसकी खुशी है। साथ साथ हमें यह गर्व है कि हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, आर्मी के, एयरफोर्स के, उन्होंने कई केसेस में अपने जीवन का बलिदान भी दिया। आज ये दिन है जब उनको याद करें। आज इस फंक्शन में हमने कुछ वीर नारियों का सम्मान भी किया है और यहाँ पर हमारे एमपी साहब उपस्थित हैं, सीसी साहब उपस्थित हैं। पूरा लद्दाखी इस समय उन वीर योद्धाओं का नमन करता है। दर्शकों, आज के दिन पर हमने कर्नल वी के साई से बातचीत की और साथ ही साथ कर्नल SS पठानिया क्या महत्व रखता है और इस वक्त भारतीय सेना की क्या पोजीशन है। आइए देखते दोनों रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है। आज का दिन हमारे देश के लिए, हमारे इतिहास में एक गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन हमारी सेना के वीर योद्धाओं ने घुसपैठिए पाकिस्तानियों को कारगिल की ऊंची पहाड़ियों से खदेड़ दिया और मौत के घाट उतारा। पाकिस्तानी वहां छुप कर आकर बैठ गए थे सर्दियों में, जबकि समझौते के तौर पर इन पहाड़ियों को सर्दियों में खाली रखा जाता था। ये युद्ध प्रमाणित करता है कि हाई अल्टीट्यूड में जहाँ -30 से -45 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, खड़ी पहाड़ियों में चढ़ाई करते हुए गोलियों के बौछार के बीच से जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ा, ये प्रमाणित कर देता है कि ऐसा रण कौशल हाई अल्टीट्यूड में संसार में न किसी फ़ौज ने कभी दिखाया, न कोई और फ़ौज इसके योग्य है। काक्सर के अंदर जो हमारी सबसे पहली कैजुअल्टी हुई थी अफसर और हमारे कुछ शहीद हुए थे बजरंग पोस्ट के पास, जिसमें पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाते हुए
इनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और इनकी बॉडीज़ को म्यूटिलेट किया, इनको टॉर्चर किया। लेकिन हमारे वीर योद्धा उससे भी डिस्ट्रॉयड नहीं हुए और पाकिस्तान को उन्होंने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अभी उसके बाद इसमें वो युद्ध था जिसको पूरी तरह से मीडिया में कवर किया गया। बरखा दत्त को सबसे बड़ा फेम इसी युद्ध की कवरेज के लिए मिला और वो फेमस लाइन जो हमारे विक्रम बत्रा ने बोला था कि ये दिल मांगे मोर, वो पेप्सी की ऐड के ऊपर बेस्ड था और पूरी जगह वायरल हुआ और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अभी हर युद्ध जो है वो कुछ लेसन देता है और मुझे एक खुशी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कारगिल युद्ध के बाद जो कमियां थी उनको दूर किया है और अभी वो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम किसी भी तरीके से सरप्राइज हो सके। 3 डिप की जगह अभी 14 कोर आ गया है और दोनों जगह द्रास और अगर हम कारगिल की बात करें वहाँ पे एक ब्रिगेड सेंट लोकेशन है, तो इसकी पुनरावृत्ति तो कभी नहीं हो सकती कि रिपीटेशन होगी, ना ही पाकिस्तान करेगा। दर्शकों, इस दिन को हर एक व्यक्ति याद करता है। जिन्होंने देखा हुआ युद्ध 99 का, उनको सबको याद है कि आखिर कितने शौर्य, कितने साहस के साथ भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम किया था। और शायद यही कारण है कि कठुआ के युवाओं ने मैराथन का आयोजन किया। मैराथन का आयोजन करने के बाद उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, कारगिल हीरो जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, कारगिल हीरो जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हीरो जिंदाबाद, कारगिल हीरो जिंदाबाद, कारगिल हीरो। वो हीरोज जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वप्रथम अपनी जान देके, अपनी कुर्बानी देके इस देश को देशभक्ति से सींचा है। देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि दिल में जज्बा रखें देश के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की इज्जत करें, स्पेशली इंडियन आर्मी, जेकेपी कठुआ एंड ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनकी इज्जत करें। ये देश को अपने खून से सींचते हैं। आज की हमारी मैराथन, हाफ मैराथन जो कि 21 किलोमीटर की, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो वाकई में मन की बात करते हैं। उनकी बात में संतुलन होता है, बैलेंस्ड होता है और उनकी बात में जानकारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं और जितनी निगरानी, मॉनिटरिंग वो रखते हैं शायद ही कोई रख पाता होगा। ऐसे ही आज उन्होंने मन की बात पर त्रेवा पंचायत का जिक्र किया। त्रेवा में सरपंच महिला हैं और जिनका नाम है बलबीर कौर। बलबीर कौर को की उन्होंने सराहना की क्योंकि कोविड-19 के दौरान जब शुरू हुआ था तब बलबीर कौर खुद ही पूरी पंचायत को सैनिटाइजेशन करती थी। यानी पूरी पंचायत में सैनिटेशन करना एक अपने आप में जोखिम भरा भी है और साहस भरा कदम भी है। शायद यही कारण था। पहले हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। जम्मू में एक गांव त्रेवा ग्राम पंचायत है। वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी। मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया, पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की व्यवस्था की, लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया। इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंधे पर स्प्रे पंप टांग कर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में, आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती हैं। दर्शकों, हमने सरपंच बलबीर कौर से बातचीत की। आइए देखते क्या कहना है। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं तो वाकई मन की बात करते हैं और आज जम्मू वालों के लिए खास तौर पर त्रेवा पंचायत के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि सरपंच बलबीर कौर का नाम जिक्र लिया और इस तरीके से लिया कि कोविड-19 में इस सरपंच की भूमिका सराहनीय है।
और आज हमारे साथ बलवीर कौर हमारे साथ है। हमें भी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि पूरी JNK को अच्छा लगेगा जब प्रधानमंत्री इंडिविजुअली किसी की सराहना करते हैं। बलवीर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपको जब प्रधानमंत्री ने सुबह आपसे बातचीत की? आपको पता था कि आपको फ़ोन आना है या ऐसी की कोई कॉल आनी है? नो सर, आई एम तो वेरी हैप्पी एंड राइट नाउ तो प्राउड मोमेंट है और प्राउड फीलिंग है कि इतना अच्छा लगा। और अगर मुझे थोड़ा सा पता होता शायद मैं कुछ और अच्छे काम कर देती कि शायद अभी मेरे काम चल रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हो गया ये सारा कुछ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी मैं खुद बोलती हूँ कि मैंने 1% भी काम नहीं किया है, 0.5% काम मीन्स अभी मेरे वर्क ऑन गोइंग है। अभी उस दिन अच्छा लगेगा जिस दिन मेरा हर घर बोलेगा कि आज हमारे घर अच्छा साफ़ सुथरा पीने के लिए पानी है, हमारे बच्चों के लिए कॉलेज है, यहाँ पे हमारा मेडिकल फैसिलिटी है पूरी यहाँ पे। तो दैट टाइम मैं बोलूँगी कि मैंने कुछ काम किया है। अभी तो जस्ट सर स्टार्टिंग, अभी जस्ट 3 महीने काम किया, लॉकडाउन आ गया, कुछ नहीं किया अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ग्रास रूट पे अपनी नज़रें रखी हुई हैं। कोई प्रधानमंत्री ये चीज़ नहीं कर पाएगा, किसी भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री ये चीज़ नहीं कर पाएगा कि वो ग्रास रूट पे अपनी नज़रें रखे। क्योंकि हर बंदा सर, मैं एक सरपंच होकर बहुत बिजी हूँ, वो तो PM है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास कितना काम होगा, उनके पास कहाँ टाइम होगा। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? कभी आपको फ़ोन आया था कि आप तैयार रहिएगा, या किसी ने आपसे बारे में पूछा था, कहीं आपने रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि वाकई में PM की निगरानी इतनी ज़्यादा रहती है कि ग्रास रूट कहाँ त्रेवा, बिल्कुल बॉर्डर पे। मैं आपके घर आया हूँ, आपके साथ मैं मिला हूँ, बिल्कुल बॉर्डर पर है, वहाँ तक PM की निगाह। सर मैं सही में बताऊं, ना मुझे झूठ बोलना आता है ना मैं बोलती हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, एक झूठ बोलूँगी उसके लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। लिटरली मैंने किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, मैंने किसी को भी अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी कोई भी मतलब अपने मुंह से अपनी कोई भी बात नहीं बताई। मेरा सिंपल रहता था कि जो भी काम करती हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट को ज़रूर भेजती हूँ, RDD को मैं ज़रूर भेजती हूँ। तो RDD के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम है शीतल नंदा जी, जो मेरे DPO मैडम है सुनैना सैनी जी, जो मेरे ACD हैं अमित सर, इन सब ने मीन्स उस चीज़ को कैसे राइट अप किया, कैसे इसको ऊपर लेके गए, मुझे कुछ नहीं पता। ना ही इन्होंने मेरी नॉलेज में ये चीज़ डाली कि बलवीर हम आपके लिए ये कर रहे हैं। इट मीन्स वो मेरे काम से खुश थे कि ऐसे क्रिटिकल एरिया में रह के, ऐसे सिचुएशन, टेंस सिचुएशन में भी रह के ये काम कर रहे हैं, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना है। तो आज उनकी तरफ से ये मेरे लिए तोहफा था। ये मेरे काम जो भी उन्होंने किया, सर मैंने काम किया बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। आज जब PM साहब ने मीन्स त्रेवा का गेट दिखाया, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं और मेरे सरदार साहब, मेरे हस्बैंड और मेरे घर में एक बेबी बुजुर्ग हैं, वो बैठे, हम तीनों देख रहे हैं। जब हमारे गेट का मतलब त्रेवा लिखा है, शहीदी गेट बना रखा हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में। मेरे विलेज में बहुत शहीद भी हैं, कारगिल के टाइम बहुत शहीद हुए हैं। तो वो गेट के ऊपर जब त्रेवा विलेज पे मेरी नज़र गई और लिटरली सर कैन यू बिलीव कि आई वॉज क्राइड, हस्बैंड भी, मैं भी और मेरे जो बुजुर्ग माता बैठे थे वो भी, हम तीनों रो रहे हैं और तीनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं कि एक दूसरे को रोते कैसे देखें कि ये क्या है, ये कैसे हो गया। क्योंकि मन की बात हम हमेशा सुनते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमने कभी आज तक ये चीज़ें शो नहीं करी थी, बट जैसे आज हुआ कि वो हमारा रूटीन था कि हमने मंथली वो चीज़ देखनी है। बट हमें नहीं पता था, दिल में आता था कि जैसे और लोग आते हैं, कभी हमारा नाम भी आएगा, कभी हमारा एरिया भी आएगा। हमारा एरिया हमेशा फेमस रहा है कि यहाँ पे शेलिंग होती है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, कि पाकिस्तान हमेशा हमारे एरिया को टारगेट। आपको बिल्कुल भी इंटीमेशन नहीं थी? रात को भी कोई फ़ोन नहीं आया था कि आप फ़ोन पे बने रहिए, कहीं आपका सिग्नल या आउट ऑफ रीच मत हो जाइएगा? कुछ तो हिंट आपको मिला ही होगा। सर मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे अगर हिंट मिला होता तो शायद मैं गैदरिंग करती, शायद अपने फ्रेंड सर्कल में बताती, शायद अपनी मदर को ही बताती। तो अगर हिंट मिला होता तो मैं उनको बताती। मैंने तो जब ये चीज़, आपका नाम लिया गया, आप वाकई में इमोशनल हो गई, भावुक हो गई होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, 133 करोड़ जनता का जो जनक है, वो आपका नाम ले रहा है, लिटरली आपकी पंचायत का नाम ले रहा है, आपका नाम ले रहा है, आपके काम की सराहना कर रहा है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक, इमोशनल हो गई होंगी।
सर भावुक तो मैं अभी भी हूँ। वो मोमेंट मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। वो चीज़ मैं मान सकती हूँ कि हमने काम किया था, फल की इच्छा नहीं करी थी, तो एकदम से सब फलों का राजा होता है आम। आपके हाथ में कोई मीठा, बहुत मीठा आम रख दे, आप उसको खाओगे, आपको कैसा लगेगा? हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, हमने जस्ट उसको मुंह में डालना है, देखना है कैसा है। मुझे वो वाली फीलिंग आई कि आज मुझे इतना मीठा फल मिला कि लाइक कि मैंने सोचा नहीं था। जब मैं काम करती थी बहुत क्रिटिसिज्म भी होता था कि जैलदार फैमिली की है, तो बिल्कुल भी इसमें वो भेदभाव नहीं है, काम करती रहती है, चलती रहती है, कोई ध्यान नहीं देती, अपने तरफ नहीं देखती। तो लिटरली सर मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल अभी पीछे रखा हुआ था, क्योंकि मेरे विलेज ने बहुत सफ़र किया है। मैं अपने विलेज के लिए जीती हूँ। तो हमेशा बोलने से और कहते हैं ना, करने में और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है। मैं कहती नहीं थी, मैं करती थी। तो उस चीज़ का फल आज मुझे मिला। अगर सर मुझे थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता तो शायद जो मेरे विलेज में मेरे बुजुर्ग पंचायत घर पे बैठे थे, मैं उनको ही बता देती कि 11 बजे मन की बात देखो। वो लोग खुद हैरान हो गए और मैं उनके बीच में गई, वो भी रोना स्टार्ट और मैं भी रोना स्टार्ट। और लिटरली हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये हुआ क्या आज हमारे साथ। मेरे विलेज इस टाइम, आप मानोगे, मेरे विलेज में लड्डू बांटे गए हैं इस चीज़ को लेके कि हमारे त्रेवा का नाम पीएम साहब ने इतने मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ लिया कि हमारे त्रेवा में इतने अच्छे काम हो रहे हैं। जब आप खुद सैनिटाइजेशन करती थी, कभी दिक्कत आती थी? मैंने खुद देखा है वो वीडियो आपका वायरल होकर, पंप लेकर के आप जगह जगह जा रही हैं। क्या किसी उम्मीद के साथ करती थी या सेवा भाव आपके दिल में बसा हुआ है? सर मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद रखती तो शायद मैं उसको पब्लिसिटी स्टंट बनाती, कि उसकी पब्लिसिटी करती, मीडिया को बुलाती, वो सारा करवाती। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक कि मुझे ये था कि इस महामारी, ये पब्लिसिटी स्टंट बाद में भी हो जाएंगे, बाद में भी बहुत नाम हो जाएगा। बट ये जो कोरोना महामारी का टाइम है, इसमें मुझे जस्ट किसी को नहीं देखना, एक चीज़ देखनी है कि मेरा एरिया मुझे सेव करना है। किसी ने मुझे बुरा बोलना है, किसी ने पागल बोलना है, किसी ने कुछ बोलना है, वो उनकी वो है, टेंशन है। वो इंटेंशन कौन सी लेके मेरे से बात करते हैं। बहुत ऑपोजिशन हुई, बहुत क्रिटिसिज्म मिला मुझे। बट फिर मेरे बुजुर्गों ने जब एक बार किया, सर मैंने 3 बार अपनी पंचायत सैनिटाइज़ की है। जब एक बार किया तो डैट टाइम मुझे इतना ज़्यादा किसी से कुछ नहीं, मतलब लाइक कि क्या कर रही है, जैलदार की बहू है, ये क्या कर रही है, मतलब ये चीज़ें सुनने को मिलती थी। जब उस चीज़ को लेके मेरा एरिया थोड़ा सेफ होता गया, मेरे लोग खुश होते गए कि नहीं, आज हम लोग बीमारी से भी दूर हैं, हम लोग सेफ हैं। जब सेकेंड टाइम किया तो सर एनजीओ, बिश्नाह में एनजीओ है, उन्होंने खुद अप्रोच किया कि मैम हम आपकी पंचायत में आना चाहते हैं, हमने आपकी पंचायत सैनिटाइज करनी है। तो मुझे वो चीज़ लगी कि ये चीज़ मैंने अचीव करी है, कि ये चीज़ आज मेरी अचीवमेंट है कि एनजीओ खुद अप्रोच कर रहा है कि हमने वहाँ पे आना है। इसमें एक हैंडीकैप है मेरे ब्रदर अशोक जी, उनका बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों पे। वो मुझे हमेशा लाइक मुझे पुश करते रहते हैं कि बहन आपने ये करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। किसी को नहीं देखना है, आपने जस्ट अपना काम करना है, अपना कार्य करना है, अपना कर्म करना है। तो सर अभी तक वही किया है। चंडीगढ़ में पढ़ाई, बटाले में जन्मस्थली, और ये त्रेवा मैं खुद गया हूँ, मैंने पहले भी बताया, बड़ा बैकवर्ड एरिया है। और कैसे एडजस्ट कर पाते हो? सर मैं बैकवर्ड नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि वो लोग बड़े इनोसेंट हैं एज़ कम्पेयर टू सिटी। वो बड़े मेचोरिटी लेवल नहीं है उनमें, वो बड़े इनोसेंट हैं। उनको आप जैसे बोलोगे, बॉर्डर के नाम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम उनको बेवकूफ़ बनाया, उनसे वोट बैंक बनाए। वो वोट बैंक है, लोगों मीन्स अपने जो आते हैं नेता एंड ऑल, उनका वोट बैंक है वो। उनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा इजी है। आप कुछ नहीं करो, उनको थोड़ा हल्का सा प्यार से बात कर दो, वो लोग आपके हैं। वो लोग इतने इनोसेंट है सर, वो प्रैक्टिकल नहीं है। लाइक अ सिटी वो लोग प्रैक्टिकल नहीं है। मैं उनको बैकवर्ड कभी नहीं बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ एरिया बैकवर्ड है, बट उनकी सोच जो है ना, वो आज भी जो नया जन्म होता है ना बच्चे का, कि उसको कुछ नहीं पता दुनिया का, उनका वो है, आज भी दिमाग वही है। तो उनके बीच में रहना सर, आप कभी जाना वहाँ पे, उनके बीच 10 दिन निकालना, आप हैरान हो जाओगे। किसी दरवाजे पे जाओगे, सिंपल कोई बंदा आपको खाते पीते बिना बाहर नहीं आने देगा। उनका इतना है कि उनकी मेहमान नवाजी ऐसी है, उनका प्यार ऐसा है कि इतना इनोसेंसी, इतना प्योरिटी, इतना प्यार, सब कुछ। मुझे सर मेरी मदर से अगर आप बात करोगे, अगर मेरी मम्मा को कॉल करोगे तो वो आपको एक डायलॉग बोलेंगे बड़ा अच्छा, मुझे रोज डांट पड़ती है। डायलॉग बोलेंगे, हमने गलती कर दी बेटी जम्मू में देके, ये हमें भूल गई,
ठीक है, आप देखिए चंडीगढ़ सिटी एक ट्राई सिटी से लड़की यहाँ पे आ रही है, तो वो अपनी मतलब वो वाला लाइफस्टाइल छोड़ के यहाँ पे एक विलेज में कैसे एडजस्ट कर रही है, वो सबके दिमाग में ये चीज़ है। बट मुझे मेरी लाइफ कभी भी मेरा लाइफस्टाइल याद ही नहीं आया, मुझे चंडीगढ़ कभी याद ही नहीं आया। मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे इतना प्यार मिला, इतना सारा अपनापन मिला कि मैं सब कुछ भूल गई। इवन यहाँ तक कि मम्मा ने एक लेसन दिया था कि हस्बैंड का साथ सबसे ऊपर होता है, तो वो मुझे कहते कहते ये लेसन दे के मैं पछता रही हूँ कि सही में उसके ऊपर और तेरे विलेज के ऊपर तुझे कुछ दिखता ही नहीं है। हम तुमसे बात करते हैं तो आप बोलते हो मम्मा मेरे पास कोई बैठा है, मैं बाद में बात करूँगी। वो सारी चीज़ें सर वहाँ से पता चलता है कि आपका एरिया आपको कितना प्यार करता है। अब लक्ष्य क्या है? शुरुआत तो कर दी है राजनीति की, क्या लक्ष्य टारगेट रहता है? हर एक इंसान का टारगेट रहता है। सही में बताऊं, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने काम स्टार्ट की है, फल की इच्छा नहीं करी थी, अभी भी काम कर रही हूँ, कोई इच्छा नहीं है, अभी भी दिमाग में कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। अभी मुझे जस्ट इतना है कि मुझे मेरा विलेज मॉडल विलेज बनाना है। जिस दिन मॉडल विलेज बन गया शायद मैं उस दिन बोल पाऊँगी प्राउडली कि मैंने कुछ काम किए हैं। अभी कोई इच्छा कुछ दिमाग में ऐसा आया नहीं है, भगवान को पता है कि वो क्या करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको ऑफर करती है A, B, C, तो किस पे आपकी निगाह रखेगी? मैंने सबके ऑप्शन दे दिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी नई बनी है। सर सारे अपनी अपनी जगह अच्छा काम करते हैं, बट मेरे रोल मॉडल पहले दिन से ही मोदी जी हैं। जब से पैदा हुई हूँ मैं बीजेपी को ही मानती हूँ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उनको मैं अपना आदर्श मानती हूँ, अब्दुल कलाम जी उनको अपना आदर्श मानती हूँ, और शहीद भगत सिंह जी उनको अपना आदर्श मानती हूँ। और उनके रहते मुझे नहीं लगता कि और कोई बंदा होगा कि जिसकी तरफ मेरा झुकाव हो जाएगा। यानी मान लिया जाए अगर सियासत करनी पड़ी, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी। सर एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ी आपकी बिल्कुल बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मीनिंग। हम लोग बीजेपी बोल तो देते हैं, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। अगर ऑनेस्टली इसमें काम करें, ये नहीं है कि कांग्रेस बुरा काम करती है, जहाँ अपनी पार्टी जहाँ एनसी कोई बुरा काम करता है, मैं किसी को नहीं बोलती कोई बुरा काम करता है, सबके अपने अपने कर्म हैं। बट इस टाइम मेरा रोल मॉडल, जो मैंने पार्टी नहीं देखी थी डेट टाइम भी, मेरा अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको अपना रोल मॉडल मानती थी। उनके बाद अब मोदी जी आए हैं, इनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। और ये बंदे बोलेंगे कुएं में छलांग लगा दो, हम वो भी लगा देंगे। मुझे उसमें कहते कोई शर्म नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। गांदरबल की जैतूना बेगम की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन के बात से सराहना की। इस जैतूना ने भी अपने काम में बड़ा निखार लाया था। अपने हलके को उन्होंने सैनिटाइज भी किया और साथ साथ मास्क भी बांटे, और जो कारोबार था उस पर भी किसी तरह का असर नहीं पड़ने पड़ा। आइए पहले देखते हैं क्या कहना है प्रधानमंत्री का, उसके बाद जैतूना बेगम क्या कहती है, आइए देखिए। एक और कश्मीरी महिला सरपंच है गांदरबल के चौंटलीवार की जैतूना बेगम। जैतूना बेगम जी ने तय किया कि उनकी पंचायत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगी और कमाई के लिए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बांटे, फ्री राशन बांटा, साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीज और सेब के पौधे भी दिए ताकि लोगों को खेती में, बागवानी में दिक्कत ना आए। मुझे सर ये सुन के बहुत अच्छा लगा, जो मोदी जी ने हमारा नाम लिया मन की बात में। मैं ये सुन के बहुत सहमत हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम उन्होंने लिया। हमने गांव में घर घर जाके लोगों को मुफ्त मास्क तकसीम किए। हमने 3 महीने की मुफ्त राशन लोगों में तकसीम की घर घर जाके। जो ये कोरोना वबाई बीमारी है पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो अल्लाह ने हमें इससे बचाया है। इसलिए बचाया है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें हदायत मिली थी उस पे हमने ख़ास कर ध्यान दिया। मैंने खुद भी और हमारे जो लोग हैं इन्होंने भी मेरा साथ दिया और ध्यान दिया। सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया, डिस्टेंस रखी, घर घर जाके लोगों को बोला, एक दूसरे ने लोगों को बोला कि डिस्टेंस रखें और अच्छे से इस बीमारी का, वबाई बीमारी है जो, इसका अच्छे से मुकाबला किया। इसलिए हमारा जो मन की बात में नाम लिया गया।
प्रधानमंत्री ने वेरीनाग के मोहम्मद इकबाल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इकबाल बड़े कर्मठ हैं। उन्होंने सैनिटाइजेशन की मशीन उनको चाहिए थी, नहीं मिल पाई। 6 लाख की कीमत थी, 6 लाख नहीं चुका पाते थे। उन्होंने अपने ही प्रयोग से उस मशीन को बनाया। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद इकबाल का क्या कहना है। साथियों, कश्मीर से एक और प्रेरक घटना है। यहाँ अनंतनाग में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है श्रीमान मोहम्मद इकबाल। उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे शहर से लानी पड़ेगी और कीमत भी होगी 6 लाख रुपए। तो श्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली, और वो भी केवल 50,000 रुपये में। ऐसे कितने ही और उदाहरण हैं पूरे देश में, कोने कोने में ऐसी कई प्रेरक घटनाएं रोज सामने आती हैं। ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। चुनौती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया। आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नहीं पूरे विश्व के माने जाने वाले ताकतवर पीएम है। और आज मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं रहता हूँ और मेरी म्यूनसिपलिटी है डूरू वेरीनाग, उसका नाम देश के ताकतवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं उसका आभारी हूँ। साथ साथ में जम्मू कश्मीर के अवाम, खासकर हमारे यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आए, पीस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में आए और देश प्रदेश की खिदमत करे। हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त टैलेंट है, यूथ आए वो अपना टैलेंट जाहिर करे और आगे इस देश और प्रदेश को आगे चलाएंगे। दर्शकों, जब हम खुमानी का जिक्र करते हैं तो हमें कारगिल की याद आती है। ये कारगिल का ऐसा शाही फ्रूट है जो पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन आज खुमानी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये ऐसे फ्रूट हैं कुछ जो 12 महीने रूट नहीं खुलने से कहीं ना कहीं उनको दिक्कत रहती है। हम सब जानते हैं कि जेड मोड़ जो है उसके निर्माण को अभी 1 साल और लग जाएगा। जुलाई 2021 में इसका निर्माण मुकम्मल होगा और उसके बाद जोजिला टनल की बात करते हैं तो वो जुलाई 2026 में मुकम्मल होगी। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री का क्या कहना, फिर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से क्या कहा। लेह और लद्दाख का नाम सामने आते ही खूबसूरत वादियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं। ताजी हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं। लद्दाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकॉट यानी खुबानी है। ये फसल इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखती है, परंतु अफसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन, मौसम की मार जैसी अनेक चुनौतियों से ये जूझता रहता है। इसकी कम से कम बर्बादी हो, इसके लिए आजकल एक नए इनोवेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। एक ड्यूअल सिस्टम है जिसका नाम है सोलर एप्रिकॉट ड्रायर एंड स्पेस हीटर। ये खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरूरत के अनुसार सूखा सकता है, और वो भी हाइजीनिक तरीके से। पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे तो इससे बर्बादी तो होती ही थी, साथ ही धूल और बारिश के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती है। करगिल को वैली ऑफ एप्रिकॉट के नाम से लोग पुकारते भी है। और अगर हम एप्रिकॉट की हम बात करें तो यहाँ कई किस्म के एप्रिकॉट होता है, और इसी एप्रिकॉट के हवाले से आज मन की बात में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से एप्रिकॉट को लेके आज की इस मन की बात प्रोग्राम में भी एप्रिकॉट को लेके उन्होंने अपना जो है लेक्चर जो है लद्दाख एप्रिकॉट पे रखा। तो इस वक्त जो है खित्ते लद्दाख में एप्रिकॉट सुखाने के लिए एप्रिकॉट को अलग अलग टेक्नोलॉजी से जो है इसे ड्राई के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस वक्त सोलर एप्रिकॉट ड्रायर और स्प्रे हीटर का इनोवेटिव तरीके से लोग जो है एप्रिकॉट ग्रोवर जो है इसे इस्तेमाल करते आ रहा है।